भारत में इस समय कोविड-19 का कहर जारी है। ऑक्सीजन की कमी कई मरीजों की मौत की वजह बन रही है। इन सब के बीच ही जर्मनी में मोबाइल ऑक्सीजन प्लांट्स को एयरलिफ्ट करने और फाइटर जेट की टेक्नोलॉजी की मदद से ऑक्सीजन बनाने की खबरें आ रही हैं। लेकिन इन दोनों विकल्पों में यह सबसे अहम है कि आपके वातावरण में कितनी ऑक्सीजन है। आइए आपको आज उन पेड़ों के बारे में बताते हैं जो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन जनरेट करते हैं। पीपल का पेड़। हिंदू धर्म में तो पीपल, बौद्ध धर्म में इसे बोधि ट्री के नाम से जानते हैं। कहते हैं कि इसी पेड़ के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। पीपल का पेड़ 60 से 80 फीट लंबा हो सकता है। यह पेड़ सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देता है, इसलिए पर्यावरणविद पीपल का पेड़ लगाने के लिए बार बार कहते हैं। बरगद का पेड़। इस पेड़ को भारत का राष्ट्रीय वृक्ष भी कहते हैं। इसे हिंदू धर्म में पवित्र भी माना जाता है। बरगद का पेड़ बहुत ही लंबा हो सकता है और यह कितनी ऑक्सीजन उत्पादित करता है, यह इसकी छाया कितनी है इस पर निर्भर करता है। नीम का पेड़। एक और पेड़ जिसकी बहुत से फायदे हैं, नीम का पेड़। इस पेड़ को एक एवरग्रीन पेड़ कहा जाता है और पर्यावरणविदों की माने तो यह एक नेचुरल एयर प्यूरीफायर है। ये पेड़ प्रदूषित गैसों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर और नाइट्रोजन को हवा में ग्रहण करके पर्यावरण में ऑक्सीजन को छोड़ता है। इसकी पत्तियों की संरचना ऐसी होती है कि ये बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन उत्पादित कर सकता है। ऐसे में हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा नीम के पेड़ लगाने की सलाह दी जाती है। इससे आसपास की हवा हमेशा शुद्ध रहती है। अशोक का पेड़। अशोक का पेड़ न सिर्फ ऑक्सीजन उत्पादित करता है बल्कि इसके फूल पर्यावरण को सुगंधित कर रखते हैं और इसकी खूबसूरती को बढ़ाते हैं। यह एक छोटा सा पेड़ होता है जिसकी जड़ एकदम सीधी होती है। पर्यावरणविदों की माने तो अशोक के पेड़ लगाने से न केवल वातावरण शुद्ध रहता है बल्कि इसकी शोभा भी बढ़ती है। घर में अशोक का पेड़ हर बीमारी को दूर रखता है। ये पेड़ जहरीले गैसों के अलावा हवा के दूसरे दूषित कणों को भी सोख लेता है। अर्जुन का पेड़। अर्जुन के पेड़ के बारे में कहते हैं कि यह हमेशा हरा भरा रहता है। इससे बहुत से आयुर्वेदिक फायदे हैं। इस पेड़ का धार्मिक महत्व भी बहुत है और कहते हैं कि ये माता सीता का पसंदीदा पेड़ था। हवा में कार्बन डाइऑक्साइड और दूषित गैसों को सोखकर इन्हें ऑक्सीजन में बदल देता है। जामुन का पेड़। भारतीय आध्यात्मिक कथाओं में भारत को जम्बू द्वीप यानी जामुन की धरती के तौर पर भी कहा गया था। जामुन का पेड़ 50 से 100 फीट तक लंबा हो सकता है। इसके फल के अलावा यह पेड़ सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन जैसी जहरीले गैसों को हवा में सोख लेता है। इसके अलावा कई दूषित कणों को भी जामुन का पेड़ ग्रहण कर लेता है।